आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, नई शिक्षा नीति युवाओं को रोजगार और नौकरियों के क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी। प्रदेश में जल्द सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, फैक्ट्रियों और खदानों में 75% काम राज्य के युवाओं को मिलेगा। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच अब तक करीब 57,000 लोग स्वस्थ हुए और धार जिले में मांडू के जीवाश्म पार्क में पर्यटकों के लिए मुहैया कराई जाएंगी आधुनिक सुविधाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति देश के युवाओं को रोजगार और नौकरियों के क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी। नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह सभी पुरानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प होगी। प्रधानमंत्री कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के बारे में देश भर से मिले लाखों लोगों के सुझावों को इस नीति में समाहित किया गया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नई नीति कंठस्थ करने के बजाय सीखने पर जोर देती है और वह छात्रों की विवेचनात्मक क्षमता को भी बढ़ाएगी। शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, उसके अलग अलग पॉइंट्स पर भी 2 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ पढ़ाई लिखाई के तौर तरीकों में ही बदलाव लाने के लिए नहीं है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नई दिशा देने वाली है। ये पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और सामर्थ्य को आकार देने वाली है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए अपने राज्यों में विषय आधारित आभासी सत्र आयोजित करने को कहा। श्री कोविंद ने कहा कि नई शिक्षा नीति वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को आरंभिक साक्षरता प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वनिधि संवाद के माध्यम से वर्चुअल कार्यक्रम में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ चर्चा करेंगे। योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। यहां 1,15,000 छोटे व्यवसायियों को व्यवसाय बढ़ाने के लिए ऋण दिया गया। इन्हें कुल 115 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। इस योजना में सिर्फ 3 हफ्ते में 8,78,000 पंजीयन किए गए। प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम का प्रसारण प्रदेश के 378 नगरीय निकायों में सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देखा जा सकेगा। वेबकास्ट के माध्यम से भी इसका प्रसारण होगा और फेसबुक, ट्विटर जैसे माध्यम से भी इसे देखा जा सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी स्वनिधि योजना पर मध्य प्रदेश की प्रगति पर आधारित लघु फिल्म भी देखेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री कल अनूपपुर में लगभग 302 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों और खदानों में भी 75% भर्ती प्रदेश के युवाओं से ही होगी। श्री चौहान ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में नवीन 37 लाख पात्र लोगों को राशन की उपलब्धता के लिए पात्रता पर्चियों का वितरण किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों द्वारा ओपन बुक परीक्षा के लिए घोषित समय सारणी के अनुसार समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 30 सितंबर तक पूर्ण कर ली जाएंगी। वहीं परीक्षा परिणाम 30 अक्टूबर तक घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम आंतरिक मूल्यांकन का 50% तथा विगत सत्र अथवा सेमेस्टर के प्राप्त अंकों का 50% जोड़कर घोषित किया जाएगा। इसी तरह स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर चौथे सेमेस्टर के लिए ओपन बुक परीक्षा के प्राप्त अंक का 50% तथा पूर्व वर्षों के प्राप्त अंक का 50% जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन 1 अक्टूबर से किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए 774 अतिथि विद्वानों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकरणों के बीच अब तक करीब 57,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि सक्रिय प्रकरणों की संख्या करीब 17,000 है। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में कल 295 नए मरीज मिले, जिससे यहां संक्रमितों की संख्या 15,165 हो गई। वहीं 268 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। वहीं जबलपुर में कल 122 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। यहां 182 नए मरीज मिले हैं। खंडवा में 10 नए मरीज मिले हैं। जिला कलेक्टर अनय द्विवेदी ने बताया है कि जिले में स्वस्थ होने की दर 84% से अधिक है। डिंडोरी कलेक्टर बी कार्तिकेय ने जिले के बाहर से पहुंचे व्यक्तियों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। मुरैना में 20 नए संक्रमितों का पता चला है। टीकमगढ़ में 21, ग्वालियर में 174 और रतलाम में 23 नए मरीज मिले हैं। दमोह से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दमोह को 100% सैनिटाइज करने की मुहिम शुरू की है। उधर नीमच जिले में अब तक 1091 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। सिवनी में कल 14 नए मरीज मिले, जिससे संक्रमितों की संख्या 314 हो गई है। हालांकि इनमें से 232 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री पर लगने वाले सेस को 3% से घटाकर 1% का लेने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में यह जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 की वजह से व्यापक पैमाने पर आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। रियल एस्टेट सेक्टर पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के इच्छुक नागरिक भी विपरीत स्थितियों का सामना कर रहे हैं। कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया है कि हरदा और सीहोर जिले के वन ग्रामों के किसानों को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि खरीफ वर्ष 2020 की अधिसूचना में संशोधन कर हरदा जिले के रहट गांव, मगरधा और सीहोर जिले के नसरुल्लागंज और रेहटी के वन ग्रामों के पट्टाधिकारियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। श्री पटेल ने कहा कि इन वन ग्रामों के किसानों को भी भारत सरकार के द्वारा फसल बीमा योजना में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार व्यक्त किया है। धार जिले के मांडू में काकड़ाखो डायनासोर फॉसिल पार्क में डायनासोर के अंडे की तर्ज पर 6 कमरे बनाए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें पर्यटक डायनासोर की उत्पत्ति के साथ इतिहास को भी जान सकेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। प्रेम की नगरी मांडो की इन विशेषताओं के साथ सैलानियों को लाखों वर्ष पूर्व के फॉसिल्स से रूबरू कराने और आधुनिक सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि पर्यटक पुरातात्विक वातावरण में आधुनिक संसाधनों के साथ प्रकृति के महत्व को महसूस कर समय बिता सकें। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा मांडो में 1999 में स्थापित फॉसिल पार्क और असमोधा जीवाश्म संग्रहालय में नवाचार किए जा रहे हैं। यहाँ डायनासोर के लगभग 2 दर्जन अंडे रखे हुए हैं। सैलानी यहाँ डायनासोर के इतिहास, उत्पत्ति, रोचक और दुर्लभ जानकारियों को जान सकेंगे। पार्क में पर्यटकों को रुकने के लिए अंडीनुमा आकार के 10 कॉटेज भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 2 ओपन टू स्काई ग्लास हाउस और हैंगिंग प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। यहाँ पर हॉट एयर बैलून की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। पार्क के समीप काकड़ाखो में 1000 फीट नीचे जाकर वाटरफॉल को भी देखा जा सकेगा। पार्क के सामने ऐतिहासिक महत्व के दलथम्बन तालाब की 1.5 मीटर कैपेसिटी बढ़ाई गई है, ताकि वर्ष भर तालाब में पानी रहे और पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी कर सकें। इस संबंध में धार जिला पंचायत CEO श्री संतोष वर्मा ने बताया कि एक तो जो मांडव स्थित फॉसिल पार्क है, उसमें हम लोग जो है पुराने जितने भी फॉसिल्स थे उसके अलावा नए फॉसिल्स और वहाँ रख रहे हैं। इसके अलावा लोगों के ज़्यादा समय तक वहाँ रुकने के लिए हम लोगों ने वहाँ 10 कॉटेजेस प्लान किए हैं और जो अंडानुमा आकार के बनेंगे। इसके अलावा 2 ओपन टू स्काई ग्लास हाउस बन रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए धार से मैं सुनील सचान। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
मंदसौर कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ ने कल जिला अस्पताल का निरीक्षण कर आईसीयू वार्ड को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जे में करने की समझाइश देने के लिए गुना कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक बमौरी के हमीरपुर पहुंचे और आगरमालवा स्थित एक बैंक में मुआवजे की राशि निकालने आए एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, नई शिक्षा नीति युवाओं को रोजगार और नौकरियों के क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी। प्रदेश में जल्द सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, फैक्ट्रियों और खदानों में 75% काम राज्य के युवाओं को मिलेगा। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच अब तक करीब 57,000 लोग स्वस्थ हुए और धार जिले में मांडू के जीवाश्म पार्क में पर्यटकों के लिए मुहैया कराई जाएंगी आधुनिक सुविधाएं। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।